हे किड्स, क्या तुमने कभी ऐसे क्रीचर के बारे में सुना है जो इतना छोटा होता है कि दिखता भी नहीं लेकिन तुम्हें बहुत बीमार कर सकता है? तो मिलिए एंटामोएबा से, एक टाइनी अमेबा जो आपके पेट में रहता है। डोंट बी फूल्ड बाय इट्स साइज। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बहुत परेशानी कर सकता है अगर ये बेकाबू हो जाए। एंटामोएबा एक पैरासाइट है। इसका मतलब है कि इसे सरवाइव करने के लिए किसी और लिविंग बीइंग के अंदर रहना पड़ता है, जैसे कि इंसान। वैसे तो ये ज्यादातर समय हमारे पेट में बिना कोई नुकसान पहुंचाए रहता है, लेकिन कभी-कभी ये बहुत बड़ा ट्रबल मेकर बन सकता है और एमीबायसिस नाम की बीमारी का कारण बन सकता है। सो, आर यू रेडी टू लर्न मोर अबाउट दिस टाइनी टेरर और कैसे इसे अपनी मस्ती खराब करने से रोकें? डाइव इन। अब एंटामोएबा को अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं और देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। एंटामोएबा हिस्टोलिटिका, जो एंटामोएबा फैमिली का सबसे नोटोरियस है, दो फॉर्म्स में पाया जाता है, द ट्रोफोजॉइट एंड द सिस्ट। एक छोटे से जेली के ब्लॉब को इमेजिन करो जो कॉन्स्टेंटली अपना शेप बदल रहा है। वो है ट्रोफोजॉइट। ये एंटामोएबा का एक्टिव फीडिंग स्टेज है, जो आपके पेट में अपने फॉल्स फीट की मदद से घूमता है, जिन्हें सूडोपोडिया कहा जाता है। ये सूडोपोडिया इसे आपके गट लाइनिंग को पकड़ने और शरारत करने में भी मदद करते हैं। दूसरी ओर सिस्ट एंटामोएबा का प्रोटेक्टिव आर्मर की तरह है। एक छोटी गोल बॉल को इमेजिन करो जिसकी एक मोटी वॉल है, वो है सिस्ट। यह डोरमेंट इनएक्टिव स्टेज है जो एंटामोएबा को शरीर के बाहर हार्श कंडीशंस में सरवाइव करने में मदद करता है। स्नीकी, राइट? होल्ड ऑन टाइट, क्योंकि एंटामोएबा का लाइफ साइकिल एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। यह सब तब शुरू होता है जब कोई गलती से एंटामोएबा सिस्ट से कंटामिनेटेड खाना या पानी निगल जाता है। ये टफ लिटिल सिस्ट्स बिना किसी नुकसान के पेट से ट्रैवल करते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाते हैं। यहां वे वापस एक्टिव ट्रोफोजॉइट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, खाने और मल्टीप्लाई करने के लिए तैयार। वे इंटेस्टाइन्स में तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं और कभी-कभी इंटेस्टिनल वॉल में भी घुसपैठ कर सकते हैं, जिससे अल्सर्स और ब्लडी डायरिया हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कुछ ट्रोफोजॉइट्स एडवेंचर पर जाने का फैसला करते हैं। वे ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से अन्य ऑर्गन्स जैसे कि लिवर, लंग्स या यहां तक कि ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, जिससे गंभीर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसी बीच अन्य ट्रोफोजॉइट्स वापस सिस्ट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, पूप के माध्यम से एनवायरनमेंट में रिलीज होने के लिए तैयार। एंड द साइकिल कंटिन्यूज। जैसा कि हमने सीखा, एंटामोएबा एक रियल ट्रबल मेकर हो सकता है, खासकर एंटामोएबा हिस्टोलिटिका। लेकिन यह वास्तव में हमें बीमार कैसे करता है? वेल, इट्स ऑल अबाउट इन्वेजन एंड डिस्ट्रक्शन। अपने फॉल्स फीट वाले ट्रोफोजॉइट्स याद हैं? ये टाइनी टेरर्स हमारे इंटेस्टाइन्स की लाइनिंग से अटैच होने के लिए अपने सूडोपोडिया का उपयोग करते हैं। वे हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जो इंटेस्टिनल सेल्स को डैमेज करते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन और अल्सर्स होते हैं। इससे अमीबायसिस के क्लासिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे स्टमक क्रैम्प्स, डायरिया और कभी-कभी ब्लडी स्टूल्स भी। गंभीर मामलों में एंटामोएबा इंटेस्टिनल वॉल के थ्रू बरो भी कर सकता है और ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर सकता है। याइक्स! वहां से वे लिवर, लंग्स या ब्रेन जैसे अन्य ऑर्गन्स में ट्रैवल कर सकते हैं, जिससे एब्सेसिस और जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कीप द टाइनी टेरर एट बे। प्रिवेंशन इज की। अब जब हम जानते हैं कि एंटामोएबा कितना स्नीकी हो सकता है, तो आइए जानें कि खुद को इस माइक्रोस्कोपिक मेनेस से कैसे सुरक्षित रखें। अच्छी खबर यह है कि एंटामोएबा इन्फेक्शन को रोकना आपके सोच से कहीं ज्यादा आसान है। द गोल्डन रूल इज सिंपल। मेंटेन गुड हाइजीन। खाना खाने या बनाने से पहले और टॉयलेट का उपयोग करने के बाद हमेशा साबुन और पानी से अच्छी तरह हाथ धोएं। याद रखें, एंटामोएबा दूषित भोजन और पानी से फैलता है, इसलिए क्लीन बॉइल्ड वाटर पिएं और ऐसे फल और सब्जियां खाएं जो अच्छी तरह से धोए गए हों। स्ट्रीट फूड से बचें, खासकर अगर यह हाइजेनिकली तैयार न किया गया हो। और अंत में, हमेशा टॉयलेट का इस्तेमाल करें और अगर यह संभव न हो तो सुनिश्चित करें कि एक डेजिग्नेटेड एरिया में डेफिकेट करें और वेस्ट को ठीक से डिस्पोज करें। याद रखें, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। कैच मी इफ यू कैन। लैब डायग्नोसिस ऑफ एंटामोएबा। एंटामोएबा इन्फेक्शन पर शक है? डोंट वरी, डॉक्टर्स के पास इस टाइनी ट्रबल मेकर को पकड़ने के लिए स्पेशल टेस्ट्स हैं।
सबसे कॉमन टेस्ट है माइक्रोस्कोप के नीचे स्टूल सैंपल की जांच करना। थोड़ी सी मात्रा में स्टूल कलेक्ट किया जाता है और एंटामोएबा सिस्ट्स या ट्रोफोजोइट्स की प्रेजेंस के लिए जांच की जाती है। कभी-कभी डिटेक्शन की संभावना बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स कुछ दिनों में लिए गए मल्टीपल स्टूल सैंपल्स मांग सकते हैं। प्रीटी कूल, राइट? कुछ मामलों में डॉक्टर्स एंटामोएबा के अगेंस्ट एंटीबॉडीज की जांच के लिए ब्लड टेस्ट की भी सिफारिश कर सकते हैं। ये एंटीबॉडीज पैरासाइट के खिलाफ हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम की तरह हैं। इसलिए अगर ब्लड टेस्ट में एंटामोएबा एंटीबॉडीज की प्रेजेंस दिखाई देती है तो यह इन्फेक्शन की पुष्टि करता है। तो क्या होता है अगर एंटामोएबा किसी को इन्फेक्ट करने में कामयाब हो जाता है? इससे एमोइबियासिस नामक बीमारी हो सकती है जो माइल्ड से लेकर सिवियर तक हो सकती है। कुछ लोगों को कोई सिम्टम्स भी एक्सपीरियंस नहीं हो सकते हैं, जबकि अन्य कई तरह की गट रेंचिंग प्रॉब्लम से पीड़ित हो सकते हैं। एमीबायासिस का सबसे कॉमन सिम्टम डायरिया है, जो स्टमक क्रैम्प्स, ब्लोटिंग और गैस के साथ हो सकता है। अधिक गंभीर मामलों में डायरिया ब्लडी हो सकता है और लोगों को बुखार, उल्टी और वजन कम होने का भी अनुभव हो सकता है। अगर इलाज न किया जाए तो एमीबायासिस से लिवर एब्सेस, इंटेस्टिनल परफोरेशन जैसी गंभीर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और यहां तक कि अन्य ऑर्गन्स में भी फैल सकती हैं। शुक्र है, एमीबायासिस का इलाज स्पेसिफिक मेडिकेशन से किया जा सकता है जो एंटामोएबा पैरासाइट को टारगेट और किल करते हैं। डॉक्टर्स आमतौर पर इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए एंटी पैरासिटिक ड्रग्स जैसे मेट्रोनाइडेजोल या टिनिडाजोल का एक कोर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। दवा के अलावा डायरिया के कारण लॉस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेनिश करने के लिए खूब सारे तरल पदार्थ पीकर, खासकर ओआरएस सॉल्यूशंस पीकर हाइड्रेटेड रहना महत्वपूर्ण है। ब्लैंड डाइट खाने और मसालेदार या चिकनाई वाले खाने से परहेज करने से भी पाचन तंत्र को आराम मिलता है और हीलिंग को बढ़ावा मिलता है। एक बार इन्फेक्शन के ठीक हो जाने पर रीइन्फेक्शन को रोकने के लिए अच्छी स्वच्छता का अभ्यास जारी रखना महत्वपूर्ण है। याद रखें, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो देयर यू हैव इट किड्स। हमने एंटामोएबा के बारे में सब कुछ सीख लिया है। द टाइनी टेरर जो बड़ी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। हमने इसके स्नीकी वेज, हमारे शरीर में जो तबाही मचा सकता है और खुद को इसके चंगुल से कैसे बचाएं, यह सब एक्सप्लोर किया है। याद रखें, नॉलेज इज पावर। एंटामोएबा को समझकर और सिंपल हाइजीन मेजर्स का पालन करके हम इस माइक्रोस्कोपिक मेनेस को दूर रख सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो स्प्रेड द वर्ड। जो आपने सीखा है उसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और आइए हम सब एक स्वस्थ दुनिया बनाने के लिए अपनी भूमिका निभाएं, वन हैंड वॉश एट अ टाइम।